दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग के बारे में यकीनन आप सब ने कभी ना कभी सुना होगा, जिसे लियोनार्डो दा विंची, एक ग्रेट आर्टिस्ट ने 1503 से 1506 के बीच बनाया था। इस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने 4 साल का वक्त दिया। यह पेंटिंग कितनी खास है, अगर इसका आइडिया आपको नहीं है तो आप बस इसकी एक बार कीमत सुन लें। इस पेंटिंग का प्राइस है $830 मिलियन, यानी करीब 5,712 करोड़ रुपए। यह कोई मामूली रकम नहीं है। लेकिन ये इतनी कॉस्टली आखिर क्यों है? तो फ्रेंड्स, यह कॉस्टली इसलिए है क्योंकि यह पेंटिंग जितनी यूनिक और रहस्यमयी है, उससे कहीं ज़्यादा इसमें सीक्रेट मैसेजेस हैं जिसे आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। मोनालिसा पेंटिंग इतनी स्पेशल क्यों है, इसको जानने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उस कलाकार के दिमाग को भी समझ लेना जिसने इसे इतना रहस्यमयी बनाया है। दोस्तों, कोई भी चीज़ नज़र आने से पहले वो एक इंसान के दिमाग में अपना डिज़ाइन तैयार करती है। वह इंसान जितना इंटेलिजेंट होता है, उसकी रचना भी उतनी ही कमाल की होती है। एक नज़र हम डालेंगे लियोनार्डो दा विंची पर, जिन्होंने इस रहस्यमयी पेंटिंग को जन्म दिया। वो दुनिया के बेहतरीन पेंटर्स में से एक माने जाते हैं। बात है 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में एक पेंटर का जन्म हुआ जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। उनके फादर एक नोटरी थे जिन्होंने कम उम्र में ही बेटे की कला के प्रति रुचि को समझ लिया था। इसी के चलते उन्होंने विंची को आर्ट एजुकेशन के लिए पेरिस भेज दिया, जहां उन्होंने फेमस पेंटर और मूर्तिकार एंड्रिया डेल पैरो के पास से आर्ट की नॉलेज ली। कहा जाता है कि उन्होंने मोनालिसा की ये पेंटिंग एक गरीब व्यापारी की पत्नी को देखकर बनाई थी, यानी वो व्यापारी ये पेंटिंग लियोनार्डो से बनवाना चाहता था। लेकिन दूसरी मान्यता के अनुसार यह पेंटिंग विंची की इमेजिनेशन थी, यानी आज तक भी मोनालिसा की आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो सकी। तो चलिए मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े रहस्यों पर एक नज़र डाली जाए। जैसा कि पेंटिंग में साफ नज़र आता है, इसमें एक शांत स्वभाव की महिला अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बैठी है। कुछ लोगों को इस मुस्कान में इनोसेंस दिखता तो कुछ को इसमें शैतानी लुक नज़र आती। कुछ लोगों को मन में उदासी का भाव नज़र आता। यह कॉन्सेप्ट भी सामने आया कि पेंटिंग को बनाने से कुछ समय पहले ही विंची की मां का देहांत हो गया था। इसी कारण वो दुखी वाले भाव इस पेंटिंग में भी नज़र आते हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मोनालिसा की मुस्कान को अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग ही नज़र आती है। इसके पीछे का कारण क्या है, आज तक किसी को समझ नहीं आया। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को 1503 से 1506 के बीच बनाया था। 51 साल की एज में उन्होंने इस काम को शुरू किया, लेकिन फिर भी वह इसे पूरा नहीं कर सके। यह बात भी चौंकाने वाली है, क्योंकि कोई इस पेंटिंग को कितने भी ध्यान से देख ले, इसमें कोई भी अधूरापन नज़र नहीं आता। ऐसे में भला विंची के पॉइंट ऑफ व्यू से पेंटिंग का कौन सा काम पूरा नहीं हो सका था? वह कौन सी ऐसी डिटेलिंग थी जो पेंटिंग में नहीं आ सकी? यह भी एक आज तक बड़ा रहस्य है। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग को फ्रांस के एक म्यूज़ियम में रखा गया, लेकिन 21 अगस्त 1911 को यह म्यूज़ियम से चोरी हो गई। पेंटिंग चोरी होने के बाद जब दोबारा वापस मिली तो पेंटिंग की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और इसे एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे रखा गया ताकि उसे कोई तोड़ ना सके। अब बात करते हैं पेंटिंग से जुड़े एक ऐसे पहलू पर जिसे हर किसी ने नोटिस किया होगा। यह पहलू जुड़ा है मोनालिसा की आईब्रो से। आपने ये ध्यान दिया होगा कि मोनालिसा की आईब्रोज नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छी लग रही है। आईब्रोज ना होने से उसकी पर्सनैलिटी में कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि आईब्रो को शेव करना उस समय औरतों के पीछे एक फैशन जैसा था। यह बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन मानने वाले ऐसा भी मानते हैं
इस मुद्दे पर जो दूसरी बात सामने आई वह थी कि विंची ने आईब्रो तो बनाई थी, लेकिन वो काफ़ी हल्की थी। पेंटिंग की लंबे समय तक होने वाली सफाई के कारण वह मिट गई। काफ़ी स्टडी करने के बाद पेंटिंग के बारे में शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि मोनालिसा की शक्ल में मर्दाना लुक भी दिखता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस पेंटिंग में विंची ने अपनी शक्ल भी बनाने की कोशिश की थी। मोनालिसा पेंटिंग के अंदर कई सीक्रेट मैसेजेस भी छुपे हैं। हाईटेक माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रल लाइट टेक्नोलॉजी की हाई इंटेंसिटी लाइट और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से रिसर्च किया तो पता चला कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए इसमें पेंट की 30 लेयर का यूज़ हुआ है, पर सभी लेयर्स 40 माइक्रोमीटर से भी कम है। इस रिसर्च में उन्हें कुछ सीक्रेट मैसेजेस भी मिले हैं, और जब भी इन सीक्रेट मैसेजेस को क्रोनोलॉजिकल लिखा गया तो वह इटालियन शब्द था ला रिसोपोस्तु सी ट्रोवा क्यू, जिसका अर्थ है उत्तर यहाँ है। आखिर यह उत्तर क्या था? इस सीक्रेट मैसेज से दा विंची क्या बताना चाहते थे? एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करने वाली एक वेबसाइट पैरानॉर्मल प्रिंसिपल ने दावा किया कि मोनालिसा की पेंटिंग को जब अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं तो एक एलियन इमेज दिखाई देती है। इस फैक्ट को सुनने के बाद आपको हजम नहीं होगा, लेकिन इससे भी बड़ा फैक्ट ये है कि ये एलियन की इमेज वहीं बनती है जहां वह सीक्रेट मैसेज लिखा है। अब यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई रहस्य, यह तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, यह थे मोनालिसा पेंटिंग से जुड़े कुछ रहस्य जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक सच्ची कहानी और एक सच्चे रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।